नवीन जिंदल, बोलिए, बताइए कि क्या एक आम व्यक्ति इस देश का, मतलब मेरे जैसा, आपके जैसा, और वो व्यक्ति जिसको बहुत कानून वानून पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, नहीं चल रहा है, क्या विदेश मंत्रालय, क्या 1967 का एक्ट है, वो सब उसको नहीं पता है। उसको बस इतना पता होगा कि कोई पूछेगा कि भाई तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो, दिखाओ तो वो ऐसे उठाएगा और दिखा देगा कि देखिए मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास ये दस्तावेज है। नवीन जी, क्या है वो दस्तावेज? विद्या भाई, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और साथ में कुछ भ्रम फैलाया है अभी जो दोनों में से पहले वक्ताओं ने, उनकी बात का भी जवाब दूंगा, बड़े संक्षिप्त में दूंगा। ये ठीक है, कानून 1955 में बना, 1967 के अंदर दोबारा इसके अंदर रिव्यू हुआ, लेकिन स्थिति वही के वही रखी। मुझे एक बात जाननी है कि जितने लोगों का कांग्रेस के शासन में 243 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए, 243, तो क्या उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो गई? या फिर उसके बाद इस 10-12 साल में भी कई लोगों के अदालत ने पासपोर्ट रद्द कर दिए, क्या उनकी भी भारत की नागरिकता खत्म हो गई? कैसी बात कर रहे हैं? कानून खुद बनाते हैं, लागू करते हैं, और देश की जनता के सामने जब उसकी सच्चाई सामने आती है, उसको बारे में बताया जाता है, तब उसका विरोध करते, भ्रम पैदा करते हैं। अभी आपसे जैसे आपने पूछा सवाल कांग्रेस से, तो उसने उठाया क्या? उसने उठाया कि लखनऊ के अंदर आग लग गई, 15 लोग मर गए, उसके बारे में जो है ये बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना है, हम लगातार बोल रहे हैं, आपके चैनल पे भी बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई अखिलेश यादव के शासनकाल में ईमानदार अधिकारियों ने उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के आदेश दिए। बोलिए, उस मुद्दे पर मत जाइए, उस पर मैं डिबेट कर चुका हूं। बेईमान अखिलेश यादव ने उस बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दिया। पर रही मैं इसकी नहीं, मैं इन्होंने सवाल उठाया था, नहीं जाने दूंगा उनको भी, मैं उसी में बोल रहा हूं। लेकिन विद्या भाई, इन्होंने सवाल उठाया था, नहीं, उन्होंने उठाया सवाल, कांग्रेस ने उठाया, तो मुझे 10 सेकंड में खत्म करने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बेईमान अखिलेश यादव ने उस आदेश को रद्द कर दिया और बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दिया। आप जिस कानून को आप रेगुलाइज करके जा रहे हो, आप कह रहे हो आने के बाद भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार उसका रिव्यू करती रहे, कि जो कानून 1955 में पासपोर्ट का कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था, फिर आप लोग गलत। नवीन जिंदल जी, मैं फिर आपको रोक रहा हूं, प्लीज, मैं रोक दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज इस मुद्दे पर रहिए, जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है, इस मुद्दे पर रहिए। मैं इसी में तो बोल रहा हूं, 1955-1967 की बात क्या कर रहा हूं, इसी की तो बात कर रहा हूं। मैं यही तो बात कर रहा हूं। ये बीच में जो बोल रहे हैं इनको समझ सुनने, यही तो बता रहा हूं मैं कि कानून आप बनाते हो, आप रिव्यू आप करते हो, और उसके बाद आप उसको लागू करते हो, और उसके बाद उसको रद्द कर देते हो, उसको डिसीजन करते हो। फिर आप कहते हो कि क्योंकि सरकार केंद्र की यही करे जो कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में कानून बनाए, बैठ करके उसका रिव्यू करती रहे। ठीक, एक आज धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र नहीं आ रही जो चिल्ला रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, बोलिएगा, आप बोलिए। इस बदतमीज को समझाइए, भाषा का इस्तेमाल सही करें। पहली बात तो मैं ये कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि भाई कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे, पार्टी का गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर मेरी भाषा का, संसदीय शब्दों का, भाषा का मैंने तो एक भी शब्द इस्तेमाल करना शोभा भी नहीं देता। ओके, धर्मेंद्र जी, शब्द मेरा असंसदीय नहीं है विद्यानाथ जी, मैं दावे से कहता हूं, मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला है। मैंने बार बार बोला है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में ईमानदार अधिकारी, तो बेईमान नेतृत्व है ही वो। उसने कैसे रेगुलाइज कर दिया उस बिल्डिंग को? राक्षसगृह बना दिया, 15 लोग मर गए। आप कैसे बात करोगे? उस बेईमान नेतृत्व के बारे में बेईमान नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव को हम कहेंगे ईमानदार है, राहुल गांधी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, सब पे ईमान है। चोर है ये सब, चोरों को चोर नहीं बोलेंगे, शाहूकार बोलेंगे क्या? बेकार की बातें करते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों लोग रुक जाइए, एक सेकंड, एक नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी आप रुक जाइए, उस कानून, नवीन जिंदल जी रुकिए प्लीज, रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, आज उस मुद्दे पर डिबेट नहीं है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन क्या है, उस पर डिबेट नहीं है। आज बात यह हो रही है कि देश में नागरिकता कैसे मिलती है, ये आपको भी पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, मुझे भी पता है कि इस देश में नागरिक होने के लिए क्या करना पड़ता है और नागरिकता कैसे मिलती है। पासपोर्ट तो पहले से नहीं था, अब आप लोग क्यों भ्रम फैला रहे हैं, क्यों बता रहे हैं देश को कि भाई देखो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी? क्योंकि अब इन लोगों ने तो पासपोर्ट के लिए भी कह दिया है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है पासपोर्ट। विद्या जी, मेरी आपत्ति पहले तो ये है, जिनकी बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए,
नवीन जी बीच में मत बोलिए। धर्मेंद्र यादव जी से मेरा सवाल, धर्मेंद्र जी बोलिए। नहीं, मैं तो बीच में बोल ही रहा, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल कि 243 लोगों के पासपोर्ट रद्द अरे क्या कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं भाई? पहली बार बैठे हो क्या चैनल में? आराम से एक एक करके, आराम से, झगड़ा मत कीजिए। विद्या जी, हाँ। अरे लगातार आप मेरी बोलते आपत्ति हैं। मैं तो पहली बार ही बैठे हुए, तो नया आदमी हूँ, आप तो पुराने हैं, कम से अरे कम आपको तो विद्या सभ्यता जी, होनी चाहिए थी। विद्या जी, बीच में नहीं बोलना अरे चोरी करो जाके राम मंदिर में बैठ के, अभी टाइम नहीं है, जाके पैसे की मशीन लगी हुई है वहां पे, एसआईटी को जाके थोड़ा बहुत मदद कर दो। धर्मेंद्र जी फिर इधर उधर जा रहे हैं आप। यादव, राहुल, धर्मेंद्र जी, केजरीवाल, प्रोफेसर साहब, चुन चोरों का प्रोफेसर साहब, चोरों का गिरोह है, स्टिक टू द टॉपिक। उसको रिप्रेजेंट प्रोफेसर करेगा बैठ के। साहब, प्रोफेसर साहब टॉपिक पे रहिए, वो मुद्दे तो पर सब जानते हैं, संगठित नवीन जिंदल जी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, बीच में बोलेंगे तो मत विद्या बोलिए जी। प्लीज। धर्मेंद्र जी टॉपिक पर रहिए। विद्या जी, हाँ ये लगातार बोल रहे हैं, विद्या भाई, मेरी मैं तो बोल ही आपत्ति, नहीं रहा हूं। विद्या जी, मेरी आपत्ति एक तो ये है कि नवीन जिंदल जी को आपने कहा राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैंने पूरा बोल दिया था कि राजनीतिक विश्लेषक है लेकिन बीजेपी का पक्ष रखते हैं, मैंने पूरा बोल दिया था, आपने शायद सुना नहीं। बीजेपी ही लिख दो ना, मैंने सुना था इसलिए कह रहा हूं मैं। तो इसको जो भ्रम फैल रहा है पूरे देश के अंदर कि एक राजनीतिक विश्लेषक दूसरी पार्टियों को बैठे गाली दे रहा है चैनल पे बैठ के, जो मनो वो शब्द का इस्तेमाल करे और अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों से आप बचने का प्रयास करिए। मैंने कोई भाषा का मर्यादा तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, ठीक है ना सर। आपके साथ मैंने इतनी डिबेट करी, कभी तोड़ी मैंने। ठीक है, सही बात है। लेकिन इनको कम से कम भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए। माना कि मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं, एनआई के चैनल को मुख्यमंत्री जो शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता। नहीं कीजिए ना, उस पर हम डिबेट भी नहीं कर रहे, डिबेट वाले मुद्दे पर रहिए। मैं नहीं कर धर्मेंद्र भाई, डिबेट वाले मुद्दे पर। हाँ, मैं डिबेट वाले मुद्दे पे आ रहा हूं। आज के दिन तक, जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है भारत की। आज उस पर बात ना हो, इसलिए भाजपाई शगुफा छोड़ दिया जाता है कि ये नागरिकता है, ये नहीं है। आप मुझे बताइए किस दस्तावेज को भारत का नागरिक माना जाए? 70 साल में कौन सा दस्तावेज है भारत सरकार के अंदर जिससे नागरिकता का प्रमाण माना जाए? साल में कितने वो भारतीय जनता पार्टी को बता दें पूरे देश को कि आज के बाद ये डॉक्यूमेंट है आपका, वही नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा, ये बता दें। वैसे एक बात मैं बता, नवीन जी प्लीज बीच में मत बोलिए। नवीन जी बिल्कुल बीच में मत बोलिए सर, प्लीज। मैं बता रहा हूं, देखिए वैसे तो मैं ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और आप लोग जो बैठे हुए हैं पैनल में, अगर आप लोगों के सामने स्क्रीन हो तो आप लोग देखते रहिए कि नागरिकता का प्रमाण क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलती है ना। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि नागरिकता कैसे मिली, ये तो सबको पता चल जाएगा। अभी हमने जो लीगल एक्सपर्ट बिठा रखा है उनसे भी मैं पूछ लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग भ्रम क्यों फैला रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी? पासपोर्ट अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो कोई वोट नहीं दे पाएगा, देश का नागरिक नहीं बच पाएगा, ये सब अफवाह क्यों? विद्या जी, वेस्ट बंगाल के अंदर सबके पास वोटर आईडी था, जन्म प्रमाण पत्र था, पासपोर्ट शायद कम लोगों के पास होगा। 27 लाख लोग ऐसे थे जो वोट नहीं डाल पाए। उन 27 लाख लोगों में 6000 लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि ये वोट डालने के पात्र है, जिनको भाजपाई कहते थे कि इनके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं है। जब एसआईआर हो रहा था तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आपके आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। विपक्ष ने पूरा सवाल उठाया और माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा। फिर जाकर उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुंह पे थप्पड़ मारा कि बोला जो आपका आधार कार्ड है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा एसआईआर के लिए, 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया। तो ये भाजपा के लोग इस देश के लोगों को पैनिक में क्यों डालते, मुझे बताइए। पैनिक में डालना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो देश के बड़े बड़े मुद्दे, असल मुद्दे हैं, उस पर इस देश में डिबेट ही ना हो, बहस ही ना हो। ठीक है। अब मुझे बताइए, आज भाजपा आज जब नागरिकता की बात हो रही है तो भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं है? मैं तो ये सोचता रहता हूँ, क्यों नहीं है मुझे बताइए। मैं तो धर्मेंद्र जी ये सोचता रहता हूँ, धर्मेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता नहीं आएंगे। धर्मेंद्र यादव जी, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एक मुद्दा लाती है उछाल देती है, फिर भाजपा प्रवक्ता नहीं आएंगे। धर्मेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता जब इस देश से नदारत हो गए हैं तो वोट मांगने क्यों आते हैं? धर्मेंद्र जी, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ना नया नया मुद्दा लेकर आ जाती है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, और मैं ये सोचता रहता हूं कि हमारे विपक्ष में इतने विद्वान लोग हैं, इतने, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आप लोग इस तरह के मुद्दे को तुरंत उठा लेते हैं, कैच कर लेते हैं। भाई जो लगता है कि डस्टबिन वाला मुद्दा है उसको बीजेपी अगर उठा भी रही है तो उसको डस्टबिन में जाने दीजिए। आप लोग क्यों उसको लेकर आग बबूला हो जाते हैं? दे बयान, इधर से बयान, उधर से बयान, ऐसा लगता है कि देश में कुछ बदल गया है। विद्या भाई, विद्या जी प्लीज। इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में,
योगी आदित्यनाथ अपने कानून का सबसे बड़ा पैमाना क्या मानते हैं? इनकाउंटर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, कि इनकाउंटर शब्द भारत के संविधान के कौन सी आईपीसी में लिखा हुआ है जिसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पक्का बताऊंगा जिस दिन योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में या उन प्रदेशों में जहां पर एनकाउंटर हो रहा है वहां पर उस दिन डिबेट करेंगे, पक्का इस पर